हाय फ्रेंड, प्रेम कंपटीशन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो जिस तरह से हम लोग लेकर आ रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज, तो उसी तरह से आज भी हम लोग ये शायद 19वां एपिसोड है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पीछे का वीडियो आप लोग देखे होंगे। यदि कोई नया मित्र देख रहे हैं तो पीछे का वीडियो सारा देख लीजिए, अच्छा लगेगा। और वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो भी मित्र देख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस जो जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर का है। आप कोई भी एग्जाम जिससे रिलेटेड जीएस से रिलेटेड होगा, अब देखिएगा, आप लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। और जो भी आगामी एग्जाम आएगा जीएस से रिलेटेड, तो आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा ये सब। और जो भी नया देख रहे हैं तो लास्ट तक देखिए। और जो कोई नया मित्र देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाए। और पुराने मित्र जो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को शेयर जरूर करें। तो चलिए, और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपको क्या है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का जो संस्थापक कौन था? समंत सेन। सेन वंश का संस्थापक कौन थे? तो समंत सेन। ये समंत सेन, इस सेन वंश कहाँ चला था पहले? तो सबसे पहले ये बंगाल में चला था, बंगाल में। और समंत सेन का राजधानी कहाँ था? तो लखनऊती है ना। और इसका जो सबसे अंतिम शासक और एक महान शासक कौन थे? तो लक्ष्मण सेन। सेन वंश का लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन को ही बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है, अंतिम हिंदू शासक। तो देखिए एक ही क्वेश्चन से कितना आपको क्वेश्चन मिल गया, ठीक है ना। तो सेन वंश का संस्थापक कौन है? तो समंत सेन। सेन वंश चला था कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में चला था आपको। उसके बाद इसकी राजधानी कहाँ थी? तो लखनऊती। और इसका अंतिम शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन। सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन जो है बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है इनको। उसके बाद अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था आपको अमरकोटा में। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोटा में। अब देखिएगा छोटा एग्जाम में पूछ देता है अकबर जो महान जो है किस राजवंश से रिलेटेड थे? तो मुगल वंश से, है ना। और अकबर का जो पिता का नाम क्या था? तो हुमायूं। और अकबर का पुत्र का क्या नाम था? तो जहांगीर, है ना। यदि जो अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 1542 ईस्वी में हुआ था, है ना। अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? क्वेश्चन है आपको, अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका जो लिपि था जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। अशोक का जो अभिलेख था वो किसने सबसे पहले पढ़ा था? तो जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। और ये भी पूछ देता है कि कब पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था, है ना। तो अशोक का जो और एक क्वेश्चन पूछा, अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, एपिग्राफी, है ना। और यदि जो आप क्वेश्चन पूछे अभिलेखों पर इतिहास लिखने की परंपरा सबसे पहले किसने किए थे? तो अशोक ने ही किए थे। तो देखिए कितना क्वेश्चन आपको बन गया। अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में पढ़ा था। और अब यदि अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एपिग्राफी कहा जाता है। अब यदि और पूछे कि अशोक महान किस वंश से थे? तो अशोक महान जो थे मौर्य वंश से संबंधित थे, मौर्य वंश के महान शासक थे। अशोक का पिता के नाम क्या था? तो अशोक के पिता के नाम बिंदुसार था, ठीक ना। उसके खरीफा फसल कब बोई जाती है? तो खरीफा फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है। खरीफा फसल में जैसे धान हो गया, गन्ना हो गया, है ना, ये सब खरीफा फसल में आता है।
और जून जुलाई में बोया जाता है और काटा कब जाता है? तो नवंबर दिसंबर में काटा जाता है। उसके बाद गन्ना, आलू, तंबाकू, सोयाबीन कैसी फसल है? तो नकदी फसल है। देखिए नकदी फसल होता क्या है? वो ऐसे फसल जो डायरेक्ट मार्केट में जाकर बेच सकते हैं, उसी को नकदी फसल कहते हैं। तो धान नकदी फसल नहीं है, गेहूं नकदी फसल नहीं है, लेकिन आपको गन्ना, आलू, तंबाकू, सोयाबीन, दलहन, कुछ कुछ जो चीज़ है आपको फल हो गया, वो सब क्या हो जाएगा? आपको नकदी फसल है। उसके बाद श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्वेत महाद्वीप को के नाम से आपको आर्कटिका को जाना जाता है, इसलिए कि यहाँ जो है पूरा जो है आपको बर्फ से ढका हुआ है, इसीलिए इसको श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। या हो सकता है बर्फों का महाद्वीप किसे कहा जाता है ना? विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप कौन है ना? तो विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप जो हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, है ना? विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप कहा जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यदि जो और आपको पूछता है इससे सबसे किस महाद्वीप में प्रत्येक आदमी पे सबसे ज्यादा भूमि जो पड़ता है आपको, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही पड़ता है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया महाद्वीप। उसके बाद सीयू की किसकी रचना है? तो हेनसोंग की। सीयू की किसकी रचना है? तो यह है हेनसोंग की। हेनसोंग कहाँ के रहने वाले हैं? तो चीन के रहने वाले थे। किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में, ये भारत आए थे। ये क्यों आए थे? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किए, है ना? और ये इसके बाद पूछेगा, हो सकता है कि हेनसोंग जब भारत आए थे तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो शिलभद्र थे, है ना? उसके बाद गुणसूत्र की खोज किसने किया? तो गुणसूत्रों की खोज किसने किया? तो वॉल्डेयर ने किया था। गुणसूत्रों की खोज किसने किया? तो वॉल्डेयर ने किया। अब यदि वो पूछे मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 होते हैं और जोड़ा में 23 जोड़ा होता है ना? यदि वो पूछे गुणसूत्र क्या चीज से बना होता है? तो गुणसूत्र प्रोटीन से बना होता है ना? तो आप लोग को ये आप लोग का वीडियो कैसा लगा? यदि वो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो डालें तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाए। और आप लोग को वीडियो ये कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। यदि कोई दोस्त है जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।